गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक, आप लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक है असमीकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि असमीकरण होती क्या है। जैसे x = 2, ये एक समीकरण है। समीकरण में हम बराबर के चिन्ह को हटा करके इसके स्थान पर, बराबर के चिन्ह के स्थान पर इज ग्रेटर देन बड़ा है या इज लेस देन छोटा है या इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बड़ा है या बराबर है, एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू छोटा या बराबर है। इन चारों चिन्हों में से कोई सा भी चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। ये अपना समीकरण था x = 2। समीकरण में बराबर के चिन्ह को हटा करके इसके स्थान पर इन चारों चिन्हों में से कोई सा भी चिन्ह प्रयुक्त किया जाए। जैसे ये अपन ने लगा दिया इज ग्रेटर देन, तो ये बन जाएगी एक असमीका। क्या हो जाएगी? असमीका। समीका से यानी समीकरण से ये बन जाएगी असमीका। अब यहाँ एक चर है इसमें, तो ये एक चर वाली असमीका हो गई। अगर इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है तब भी असमीका, और यदि इसमें इज लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है तब। तो अब यानी बराबर का चिन्ह हटा करके इन चारों में से कोई सा भी चिन्ह लगाती है, क्या बन जाएगी? असमीका। अब इस असमीका का हल किस प्रकार से किया जाता है वो देखिए। तो ये आपके प्रश्नावली 4.2 में है। अभी एक्सरसाइज 4.2 में असमीकाओं का हल किस प्रकार से करते हैं। तो असमीकाएं एक चर वाली भी है और दो चरों वाली भी है। तो सबसे पहले एक चर वाली असमीका लेते हैं। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये कोई एक असमीका है। अब इसका हल किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो असमीका को सबसे पहला कार्य होगा अपना समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर। तो जो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है उसको हटा कर ये केवल इसी जगह बराबर का चिन्ह लगा दो। ये लो, ये बन गई x, सॉरी यहाँ 2 है, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इस चिन्ह को साइन को हटा करके अपन बराबर का चिन्ह लगाते हैं। असमीका से क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए अपने पास आपको जो ग्राफ मिलेगा उसको जैसे अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दर्शाया था, ठीक उसी प्रकार 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांटने के बाद ये x अक्ष हो गया अपना, ये y अक्ष है। हर एक बड़े खाने पर एक बड़ा चिन्ह लगाना है। हर एक बड़े खाने पर एक इस तरह का चिन्ह लगाएंगे अपन सभी असमीकाओं में। और जब अपना समीकरण दर्शाते हैं तो उन्हें वैसा ही करते हैं। राइट पक्ष में 1 2 3 4, इसमें -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3, और बीच में है आपका 0 मूल बिंदु। अब अपने को दर्शाना तो सीधा सीधा है x = 2, यानी x के बराबर 2 देखना है। ये लीजिए x बराबर हमें ये अपन को मिल गया 2। अब y का कुछ भी मान रख दीजिए। x = 2 के लिए ये y के समानांतर रेखा होगी, अर्थात ऐसी ये रेखा होगी। तो इसमें हमें ये आपके इस समीकरण को हमने इस पर दर्शा दिया। अब हमें तो हल करना था, असमीका का हल ज्ञात करना है। तो असमीका का हल ज्ञात करने के लिए फिर हम असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाते हैं। मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने का तात्पर्य है कि मूल, जैसे एक चर है तो उस चर के बराबर 0 रखना, और यदि दो चर है तो दोनों के बराबर 0 रखना। अब वो इसको संतुष्ट करता है या नहीं, ये इसको जैसे यहाँ अभी अपन इसको संतुष्ट करवा के देखते हैं। तो असमीका को
मूल बिंदु, अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं पता आपको? मूल बिंदु 0 0 से संतुष्ट करवाते हैं। तो संतुष्ट करवाने पर मूल बिंदु से इसको संतुष्ट कराएंगे तो जो भी चर है अपने, एक चर है तो उसके बराबर 0 रखना। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। और यदि दो चर है तो दोनों चरों के बराबर x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 रखना। तो मूल बिंदु से संतुष्ट करवा रहे हैं, यानी x अपना एक ही चर है तो x के बराबर 0 रख दिया। अब देखिए ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो इस कथन का अर्थ है 0 बड़ा है या बराबर है, बड़ा या बराबर है किससे? 2 से। तो 0 2 से या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये बात सत्य है या असत्य? भाई 0 2 से बड़ा होता है या छोटा? तो 0 2 से छोटा होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि 0 2 से बड़ा है। या दूसरी शर्त पढ़ ले कि भाई 0 2 के बराबर है, तो दोनों ही बात गलत होगी, यानी ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। तो आप पढ़े इसमें लिख देंगे मूल बिंदु से ये असमिका असंतुष्ट हो रही है। क्या हो रही है? असंतुष्ट, अर्थात ये सत्य नहीं है। अब दो स्थितियां बनेंगी, या तो असमिका मूल बिंदु से संतुष्ट होगी और या असमिका मूल बिंदु से असंतुष्ट होगी। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो ये जो अपने समीकरण की लाइन है इससे इस मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग करेंगे अपन पूरा, और इस मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग ही इस असमिका का हल समुच्चय होगा। इस असमिका का कोई एक हल नहीं होता, इसका पूरा एरिया, जैसे ये एरिया है, ये पूरा एरिया छायांकित करेंगे अगर ये संतुष्ट होती है तब। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? असंतुष्ट हो रही है। तो जब असंतुष्ट हो तो हमें मूल बिंदु से उल्टा चलना है, विपरीत ओर जाना है। यानी अगर असमिका जो है इसको संतुष्ट करे तो मूल बिंदु की ओर आना, और यदि असमिका असंतुष्ट करे तो मूल बिंदु से दूर जाना, विपरीत जाना। अब अगर असमिका संतुष्ट होती तो हम इधर की तरफ, ये जो है इधर की तरफ, इस एरिया को हम क्या करते? छायांकित कर देते, और ये जो भाग है छायांकित भाग पूरा वो इस असमिका का हल समुच्चय होता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मूल बिंदु से असमिका असंतुष्ट हो रही है तो हमें विपरीत और दूर जाना है इससे। तो दूर जाने के लिए इधर तीर का निशान लगाएंगे, इधर तीर का निशान लगा दिया हमने, और इसको हमें इस एरिया को छायांकित करना है। अब इधर जब आ रहे थे तब तो ये यहाँ सीमा रेखा भी एक तरह से y अक्ष आ गया था, तो हम इसको इस एरिया को छायांकित कर देते। अब इधर कितनी दूर जाए? क्योंकि यहाँ तो अनंत तक है, तो इसके लिए हमें लगभग, जैसे मान लो यहाँ 2 इकाई तक है तो अपन 2 इकाई तक आगे बढ़ सकते हैं, जैसे थोड़ा आगे भी जा सकते हैं या थोड़ा कम भी रह सकते हैं। तो लगभग इसको अपन यानी इस तरह से छायांकित कर देंगे करना, लेकिन वो अपने को एकदम समानांतर जैसा है। तो ये छायांकित भाग जो होगा, अब ये अपने ये छायांकित भाग कर दिया। समझ में आ रहा क्या? बहुत आसान है। ये जो छायांकित एरिया है वो इस असमिका का हल समुच्चय है। तो इसके लिए लिखेंगे कि ये इससे असंतुष्ट है, मूल बिंदु इस असमिका को असंतुष्ट कर रहा है, इसलिए मूल बिंदु से या मूल बिंदु से विपरीत और, समझ गए? विपरीत और कैसे? कि असंतुष्ट हो रहा है तो इससे दूर जाना, और अगर संतुष्ट हो रहा है तो मूल बिंदु की ओर आना। अगर ये रेखा इधर होती तो मूल बिंदु की तरफ जाते तो संतुष्ट होता, तो मूल बिंदु की तरफ जाते और इधर आते वापस अगर असंतुष्ट होता तो। यदि ऐसी लाइन आ रही है x के समान आ रही है तो ऊपर असंतुष्ट होने की स्थिति में और मूल बिंदु की ओर संतुष्ट होने की स्थिति में। तो मूल बिंदु से असंतुष्ट है इसलिए मूल बिंदु से विपरीत और छायांकित क्षेत्र या भाग, छायांकित क्षेत्र ही इस असमिका का हल समुच्चय। देखिए हल एक अकेला हल नहीं है, इसमें हल समुच्चय शब्द दिया है, हल समुच्चय है। छायांकित क्षेत्र कौन सा? मूल बिंदु से विपरीत और। इस प्रकार से हम असमिकाओं को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले सबसे पहले असमिका को लिखना,
फिर उसको समीकरण के रूप में लिखना, जो चिन्ह है उसको हटाइए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, समीकरण को ग्राफ में दर्शाइए, दर्शाने के बाद फिर वापस से समीकरण को लिख करके और उसको संतुष्ट कराइए। संतुष्ट कैसे होगा? x है तो x के बराबर 0, y है तो y के बराबर 0, और दोनों है फिर दो छोरों वाली भी तो होती है समीकरण, तो दोनों है तो दोनों के बराबर 0। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सवाल अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इसलिए आपको एक सवाल 4.2 पहले क्वेश्चन का और फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट है y इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। ये एसएमई का है, इसको आपको और इसका हल समझ से याद करना है। एक और देख लीजिए, एक है दूसरा, एक और उदाहरण अच्छे से समझ में आएगा आपके। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, अंतर इतना ही है केवल, यहाँ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 था, इधर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये दोनों सवाल आपको अभ्यास के रूप में करने हैं ग्राफ से। धन्यवाद।